गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे क्लास 7 का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग संस्कृत चैप्टर 6 षष्ठा पाठा सदाचारा के बारे में हम लोग देखेंगे। सदाचार मीन्स अच्छा आचरण, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, आपका इस पाठ में आपको यहाँ पर सदाचार के बारे में दिया गया है और यहाँ मैं आपको भावार्थ भी बता दूंगी कि कैसे आप भावार्थ लिख सकते हो। तो आपका सबसे पहला नंबर यहाँ पे जो है फर्स्ट नंबर, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वा यम ना वसीदति। आलस्य ही, आप यहाँ देख सकते हो, आपके लिए मैंने यहाँ पर जो भावार्थ है उसे भी लिख दिया है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का अथवा मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु यानी कि दुश्मन होता है। परिश्रम के समान, जो दूसरा लाइन था आपका, नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम ना वसीदति। मीन्स परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं होता, ना ही परिश्रम करके कोई दुखी होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, उतना ही आपको खुशी मिलेगा, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग फिर देखेंगे। आपका नेक्स्ट है, आप अपने बुक में देख सकते हो, स्वकार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाहने च अपराहनिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न व कृतम। ये जो आपका यहाँ पे जो आपके लाइंस दिए गए हैं, इसका भावार्थ यह है कि स्व यानी कि आने वाला जो कल है, आने वाला कल का कार्य आज ही करें तथा दोपहर का कार्य सुबह करें। मृत्यु निश्चित रूप से प्रतीक्षा नहीं करती कि कार्य किया गया है अथवा नहीं। कभी भी जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो वो ये नहीं देखता कि अरे वो उसके घर में मतलब कोई दिक्कत चल रहा है या फिर वो ये काम को नहीं किया है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। नहीं, जब कभी भी किसी भी इंसान का मृत्यु होता है तो वो हो ही जाता है। वो किसी का इंतज़ार नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो आपके बुक में दिया गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च न रीतम ब्रूयात एस धर्मा सनातना। ये जो लाइन आपका दिया गया है, इसका भावार्थ यह है कि सत्य, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, जो दूसरों को अच्छा लगे। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, जो झूठ वाला सत्य है उसको हम लोगों को कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और अगर हम लोग ये काम करते हैं तो यही हमारा एस धर्मा सनातना, यही हमारा सनातन धर्म है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इस पार्ट में जो चौथा आपका 4 नंबर में 1 2 3 4 जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ये आपका लाइंस दिए गए हैं 4 नंबर में। सर्वदा व्यवहारे सयात औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। ये जो आपके लाइंस यहाँ पे दिए गए हैं, इसका भावार्थ यह है कि मनुष्य के व्यवहार में, जो हमारा व्यवहार है, किसी भी मनुष्य का व्यवहार, ज़रूरी नहीं कि ये किसी दूसरे के लिए या सिर्फ आपके लिए बोला जा रहा है, ये हमारे लिए भी, सबके लिए है। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। उदारता, खुले मन से आप किसी की भी सेवा करो। सत्यता, हमेशा सत्य बोलने वाली चीज, सत्य बोलना चाहिए। सरलता, किसी भी बात को अच्छे से अगर आपसे कोई पूछता है तो उसका अच्छे से हमें क्या करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। कोमलता, और कोमल के साथ मतलब कठोर बन करके हम लोग को किसी को रूडली हम लोग को किसी के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। हम लोग को अच्छे से कोमलता के साथ व्यवहार करना चाहिए। कुटिलता कभी भी नहीं, कभी भी किसी के साथ कुटिलता का व्यवहार हम लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सामने वाला का जो मन होता है उसको ठेस पहुंचता है, दुख पहुंचता है। तो हमें कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट फिर आपके बुक में बताया गया है, आप लोग देख सकते हो, 1 2 3 4 तक मैंने आपको बता दिया। ये जो पांचवा आपका यहाँ पे जो पांचवी लाइन जो आपकी दी गई है, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा।
ठीक है। श्रेष्ठम जन्म मीन्स सज्जन व्यक्ति, श्रेष्ठम जन्म मीन्स सज्जन व्यक्ति। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर पहले से ये रेडी कर दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। सज्जन व्यक्ति गुरुजन और माता पिता की हमेशा मन से, कर्म यानी कि कार्यों से, और उसी प्रकार वाणी से भी। कभी कभी हम लोग क्या होता है ना कि अपने मम्मी पापा से या किसी से थोड़ा हमारा मूड ख़राब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा से या फिर बड़े जनों से थोड़ा रूडली हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं ना, मतलब थोड़ा गुस्सा होकर बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमेशा हम लोगों को मन से, कर्म से और उसी प्रकार वाणी से भी निरंतर अपने सज्जनों का, गुरुजनों का, माता पिता का सेवा करना चाहिए। इससे आप लोगों को क्या होता है, जैसे बड़े लोग कहते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप लोगों को क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोगों का है, आप अपने बुक में देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ये छठा और अंतिम पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ लाइन दिए गए हैं, लाइंस ये, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। इस पंक्तियों का, यहाँ जो आपके पंक्तियाँ दी गई हैं, इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि मित्र के साथ झगड़ा करके, मित्र यानी कि दोस्त के साथ झगड़ा करके कभी भी कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है, खुश नहीं रह पाता है। ऐसा जान करके, इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत, ऐसा जान करके हमें भी क्या करना चाहिए, जब भी हम लोगों को लगे कि नहीं यहाँ पे कुछ झगड़ा होने वाली बातें हैं तो हमें उसे क्या करना चाहिए, टाल देना चाहिए या फिर हमें उसे छोड़ ही देना चाहिए ताकि हम क्या हो सके, खुश रह सके। ठीक है। तो आज के लिए आपका इतना ही, और आप लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि जो इस पाठ का शब्दार्थ है जो आपके बुक में दिया गया है शब्दार्थ, इसको आप ज़रूर से ज़रूर क्या करें, याद करें, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग, इसी के आधार पर आप ये क्या कर सकते हो, जो पाठ में जो भी आपका गद्यांश या पद्यांश दिया हुआ रहता है उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, उसका हिंदी मीनिंग को आप ढूंढ सकते हो। आप अपने से उसे पढ़ के आपको वो समझ में आ जाएगा। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप शब्दार्थ को क्या कर लें, याद कर लें। और जैसा कि मैंने आपको इस पाठ का भावार्थ बता दिया है, तो उसी के आधार पर, और जितना आप शब्दार्थ याद करोगे तो उसी के आधार पर आपका जितना भी क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, सारा चीज़ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अभ्यास में ये सारे चीज़ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको इस चैप्टर का, इस पाठ का सारा अभ्यास को कंप्लीट कर लेना है, और साथ ही साथ आपको इस पाठ का ये जो सदाचार जो आपका पाठ का नाम है, इसको आपको क्या कर लेना है, याद भी करना है। याद करके रखोगे, ये आपके लिए फ़ायदे की बात है, तो आपको इसे याद करके रखना है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि जिन्हें भी ज़रूरत हो वो भी इससे पढ़ सके। एंड थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।